माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कल के ही लेक्चर के सिलसिले को जारी रखेंगे और मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे कि वायरसेस और दीगर ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोब्स: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ and helminths are cellular whereas viruses are not। हमने अपने पहले लेक्चर में ही बताया था कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और वर्म्स यानी कि हेलमिंथ्स सेलुलर होते हैं, मतलब एक या एक से ज़ायद सेल से बने होते हैं, जबकि वायरसेस एसेलुलर होते हैं। दिस distinction is based primarily on three criteria। वायरसेस को जिन वजूहात की बिना पर एसेलुलर कहा गया है वो हैं ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन और नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर: cells have a nucleus or nucleoid which contains DNA. This is surrounded by cytoplasm within which proteins are synthesized and energy is generated। सेल्स में न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म होता है, इससे प्रोटीन्स बनते हैं और एनर्जी पैदा होती है। Viruses have an inner core of genetic material, either DNA or RNA, but no cytoplasm, and so they depend on host cells to provide the machinery for protein synthesis and energy generation। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल इनर कोर में मौजूद होता है जो या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए, लेकिन कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो अपने प्रोटीन बनाने और एनर्जी की फराहमी के लिए वायरसेस को होस्ट सेल पर ही इन्हिसार करना होता है। मेथड ऑफ रेप्लिकेशन: सेल्स रेप्लिकेट either by binary fission or by mitosis, during which one parent cell divides to make two progeny cells while retaining its cellular structure। नए सेल्स या तो बाइनरी फिजन से बनते हैं या फिर माइटोसिस से, जिसमें एक पेरेंट सेल यानी वो सेल जो पहले से मौजूद हो तकसीम होकर दो नए सेल बनाता है जिनका सेलुलर स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसे पेरेंट सेल का होता है। Prokaryotic cells, for example bacteria, replicate by binary fission, whereas eukaryotic cells replicate by mitosis। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की रेप्लिकेशन माइटोसिस से होती है। वायरसेस डिसेंबल produce many copies of their nucleic acid and protein and then reassemble into multiple progeny viruses। वायरसेस पहले डिसेंबल होकर अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बहुत सी कॉपियां तैयार कर लेते हैं, फिर दोबारा रीअसेंबल होकर बहुत सारे प्रोगेनी वायरसेस बना लेते हैं। इसको आप बिल्कुल इस तरह समझ सकते हैं जैसे किसी मशीन के सब पुर्जे निकाल कर अलग अलग कर लिए जाएं, फिर हर पुर्जे की नकल तैयार करने के बाद सबको अपने मखसूस तौर पर अलग अलग जोड़कर उसी तरह की नई मशीन बना ली जाए। Viruses must replicate within host cells because they lack protein synthesizing and energy generating systems। वायरसेस की रेप्लिकेशन सिर्फ होस्ट के अंदर ही मुमकिन है क्योंकि वायरसेस के पास प्रोटीन बनाने और एनर्जी पैदा करने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं होता।
with the exception of Rickettsia and Chlamydia, which also require living host cells for growth. Bacteria can replicate extracellularly. रिकेट्सी और क्लेमाइडी को वायरसेस की तरह अपने रेप्लिकेशन के लिए किसी होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। इनके अलावा बाकी तमाम बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सेलुलरली रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी होस्ट सेल के बाहर। नेचर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। सेल्स contain both DNA and RNA, whereas viruses contain either DNA और RNA but not both. सेल के अंदर DNA और RNA दोनों ही मौजूद होते हैं, जबकि वायरसेस में या तो DNA होता है या फिर RNA, लेकिन दोनों यानी RNA और DNA एक साथ मौजूद नहीं होते। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।